आज हमने पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम पढ़ चुके थे, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर में जो एसोसिएटेड हमारे पास ऑर्गन्स हैं लाइक पेनक्रियाज, लीवर, उसका हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? The large intestine is not as much involved in the absorption as the small intestine is involved. Small intestine हमारे पास absorption के लिए बहुत ज़्यादा involved था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास जो large intestine है वो ऐसा involved नहीं है जैसे कि small intestine था। इसी के साथ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम था दैट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ठीक है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन तक अब हमारी डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नाउ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हैज टू बी एब्जॉर्प्शन एंड देन सेंडिंग द अनडाइजेस्टेड मटेरियल टुवर्ड्स द रेक्टम। सो लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चे जो काम है वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एज एफिशिएंट नहीं है, या ये एफिशिएंट तो वर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम है वो तो वो परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कंपेयर करें तो वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रिलेटिवली कम है। वाई? क्योंकि यहाँ पे कोई एज सच फोल्डिंग्स नहीं है। कौन सी फोल्डिंग्स नहीं है? जो विलाई या माइक्रोविलाई में प्रेजेंट थी। So it means that due to the less folding and due to the no folding, the surface area of the large intestine is smaller as compared to small intestine. मैंने कल बताया था जैसे जैसे इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे इसकी फोल्डिंग ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली इट हैज़ मोर सरफेस एरिया, इसका एक्सपोज एरिया ज़्यादा होगा विद द कैपिलरीज, ठीक है। तो जब कैपिलरीज के साथ ज़्यादा होगा या लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दे हैव मोर कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी फोल्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो डाइजेशन, हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो रिलेटिवली कम होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जब लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होना होता है तो एक साइड पे बच्चे क्या होता है, एक साइड पे इसकी एक्सटेंशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। उस जो एक्सटेंशन को हम कहते हैं वो ब्लाइंड होती है, उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। हम जो कहते हैं ना अपेंडिक्स हो गया, वो अपेंडिक्स का क्या होता है, साइज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स एक्चुअली क्या है बच्चे, ये एक स्टोरेज साइट है, ठीक है। ये एक बेसिकली स्टोरेज साइट है। लेकिन जब इसको हम फाइलोजेनेटिकल रिलेशन में देखते हैं तो इट मीन्स दैट कि ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। सीकम का फंक्शन कहाँ है? हर्बीवोर में। और हर्बीवोर में हमने नॉन रूमिनेंट्स में पढ़ा था कि दे हैव अ लार्ज सीकम, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज होते हैं। लेकिन इन ह्यूमन बींग्स द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज अननोन, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अभी क्या है कि ये एक इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या बताता है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन के तौर पर बताता है कि ह्यूमन बींग्स पहले क्या थे, पहले वो स्टार्टिंग में हर्बीवोर्स थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्विच देयर हैबिटेट टुवर्ड द ओमनिवोर, वो ओमनिवोर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारे पास एब्जॉर्प्शन करानी है, लेकिन एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की और मिनरल्स की, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स की, इसके साथ ही हमारी अमाइनो एसिड्स की और फैट्स की। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स की, ठीक है।
अच्छा, हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों चाहिए होती हैं बच्चे, हमने पढ़ा था कि इट्स रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग, फॉर पुशिंग, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री वेव्स होती हैं दैट रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग द फूड टूवर्ड्स द होल एलिमेंट्री कैनाल। होल एलिमेंट्री कैनाल के लिए जो हमारे पास मूवमेंट होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। वो क्या होता है, वो सूज को या हमारे पास जो बोलस था उसको जब फेरिंग्स से, इसोफेगस से फेरिंग्स में, स्टमक में, और स्टमक से इंटेस्टाइन में आया, तो उसके लिए जो मूवमेंट चाहिए थी इसको हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स कह रहे थे, ठीक है। नाउ एक्चुअली द पेरिस्टाल्टिक वेव्स आर required. Why? They are required to pushing the residues towards the rectum. They are required to pushing the food residues towards the bloodstream. जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाती है, आल्दो डिफरेंट के थ्रू जाती है, लेकिन समथिंग इज रिक्वायर्ड टू पुशिंग देम, है। तो वहाँ हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वहाँ हमें पेरिस्टाल्टिक वेव्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। फिर बच्चे, it is said about the large intestine that they have abundance of bacteria as well as fungi. हमारे पास कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ठीक है, दैट एग्जिस्ट सिम्बियोटिकली। यहाँ एक इसका मतलब है रिलेशनशिप होगा, और कौन सी सिम्बियोसिस होगी, म्यूचुअल सिम्बियोसिस होगी। जी बच्चे, माइक को म्यूट रखें अपने सब, माइक को सब बच्चे म्यूट रखें। So it is said about the large intestine that they have bacteria and fungi in them, ठीक है, वहाँ fungi और बैक्टीरिया होते हैं, and they work as a symbiotically। कौन सा symbiosis इनमें होता है, इनमें mutual symbiosis होता है। mutual symbiosis क्या होता है कि मैं आपको फायदा दे रही हूँ, you have to give me some benefits, आपने मुझे कुछ benefits देने हैं। तो वो बेनिफिट्स कौन से होंगे, हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, किसकी, जो हमारे पास फूड पहुंचता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो खुराक पहुंचती है, उस खुराक को क्या किया जाता है, उस खुराक को फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है। क्यों फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है, इसलिए फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है ताकि वहां से इजीली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। बच्चे, किसी ने मुझे आपकी क्लास से मैसेज किया कि नोरीन वाला ये वो कहीं इधर उधर हो गया है, वो क्या कह रही थी बच्ची, मुझे दोबारा मैसेज कर दे। नोरीन के बारे में कुछ बता रही है बच्ची मुझे, लेकिन वो ना शो होते होते इधर उधर हो गया, तो अब मैं ढूंढ नहीं सकती। तो क्या है बच्चे, अब हमारे पास जो बैक्टीरिया और फंजाई रिक्वायर्ड है, वो क्यों रिक्वायर्ड है, हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है, और सॉरी हमारे पास जो फूड मटेरियल है, आल्दो वो डाइजेस्टेड फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो चुका है। नाउ द function of this and intestine, this large intestine have to be reabsorbed, उसे reabsorb करना है, have to be send these food nutrient towards the blood stream, but the remaining जो रह जाते हैं फूड, वो कौन उनको ब्रेक डाउन करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है, उनकी फर्दर ब्रेक डाउन करता है, और बहुत ही एफिशिएंट ब्रेक डाउन करता है। वो कौन करता है, हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। अब जो हमारे पास फूड रेसिड्यूज बनते हैं, जिसमें रह जाते हैं, तो वो कहाँ सिक्रीट होते हैं, वो उनको हम बेचते हैं टूवर्ड्स द, ठीक है, उनको हम भेजते हैं कहाँ, ब्लड स्ट्रीम की तरफ। जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे विल pushed they will forcefully pushed towards the bloodstream, okay, while हमें intern हमारे पास ये क्या देते हैं, ये एक म्यूचुअल सिम्बियोसिस है।
म्यूचुअल सिम्बियोसिस, हम भी फायदा लेंगे उनसे एंड दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम अस। तो हम उनसे क्या फायदा लेंगे, हम उनको क्या देंगे, वी विल गिव देम द फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स जो ब्रेक डाउन से, जो उनके पास ऑर्गेनिक मटेरियल से जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो उस पे फीडिंग करेंगे। ठीक है, इनकी फीडिंग क्या होगी, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो फीडिंग उनकी होगी। जबकि वो हमें क्या देंगे, दे विल सिक्रीट अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन के, वो हमें अमाइनो एसिड्स और विटामिन के देंगे। इसी के साथ वो साथ क्या करेंगे, इसी के साथ दे आर हेल्पफुल इन फर्दर डिवीजन, फर्दर डाइजेशन ऑफ दीज फूड पार्टिकल। ये उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर उसकी एफिशिएंट उसको बनाएंगे डिवीजन को। ठीक है, so this is all about the large intestine. So moving towards the pancreas, pancreas is an organ, okay, that is not that is not lies in this alimentary canal. This alimentary canal में नहीं रहता है, but कहाँ होता है? It is lies ventral to the stomach. ये स्टमक की नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चे मैंने पहले बताया था कि ये क्या काम करता है, एक्ट एज द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके रास्ते में नहीं आता। ठीक है, उस जैसे हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी, ओरल कैविटी, देन मूविंग टुवर्ड्स द फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस। यहाँ पे मैंने पेनक्रियास नहीं बोला। ठीक है, so it means that pancreas doesn't occur in our alimentary canal, but ये कहाँ है, ये साथ ही है कहीं पे, जो कि secretions रिलीज करता है। ठीक है, अपनी ये secretions रिलीज करेगा कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। So it is involved, so we can say that the pancreas is involved in digestion। क्यों, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन में अपनी secretions देता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज एन ऑर्गन। ठीक है, पेनक्रियास क्या है, एक ऑर्गन है जो कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रल साइड ऑफ द स्टमक। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि ये एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन के तौर पर काम करता है। बट द एंडोक्राइन सेल, it's a cell that are performing as an endocrine and the cells that are performing with exocrine, they both are the different। कुछ सेल्स क्या हैं, एक्सोक्राइन के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ एंडोक्राइन के तौर पे काम कर रहे हैं। वो दोनों कहाँ प्रेजेंट है, वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बच्चे क्या डिफरेंस है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या है, एंडोक्राइन सेल्स वो होते हैं दैट नॉट हैव द डक्ट्स, स्पेशल डक्ट्स नहीं होती उनकी अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करने की। ठीक है, एंडोक्राइन की क्या होता है बच्चे, that do not have special types of the ducts, उनके पास कोई ducts नहीं होती उसके थ्रू वो अपना काम, अपना जो secretions है उसको रिलीज करें। ठीक है, while the exo, और वो कहाँ secrete करती हैं, वो अपनी secretions डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में secrete करती हैं। while the exocrine have a special types of the ducts, जो कि उनके पास ducts होती हैं जिसके थ्रू अपनी secretions अपने टारगेट सेल तक पहुंचा देते हैं। So here, when we are discussing about the pancreas in the digestive system, they act as a exocrine। ठीक है, वो exocrine के तौर पे काम करता है, जो exocrine के तौर पे काम करता है। So it means that they have some duct। उस duct का नाम क्या है, pancreatic duct। उस pancreatic duct के थ्रू उसके पास में secretions होती हैं जो उसने कहाँ करनी होती है, एंटर करनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड टू द स्टमक। स्टमक से जब सिक्रीशन जाती हैं, कहाँ पे जाती हैं, सिक्रीशन जाती हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में जाती हैं, तो इट इज द एक्सोक्राइन या इट इज द, सॉरी, इट इज द पेनक्रियाज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ, फॉर रिलीजिंग सिक्रेशंस इनटू द ड्यूडेनम। सो पेनक्रियाज बच्चे क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाज कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, पेनक्रियाज रिलीज सम एंजाइम्स अपने पेनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करता है। अच्छा, इसका पेनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ मिला होता है, जो लीवर की तरफ से सिक्रीशंस आती हैं। तो इट मीन्स दैट द वर्ड हेपाटिक का क्या मतलब होता है बच्चे, हेपाटिक होता है रिलेटेड टू द लीवर, जैसे रेनल हम कहते हैं रिलेटेड टू द किडनी। सो हेपाटिक इज, हेपाटिक वर्ड इज रिलेटेड टू द हेपाटिक मोड कौन सा होता है, या हेपाटिक जब भी वर्ड आएगा हेपाटिक, इट इज रिलेटेड टू द
लीवर वाल द रेनल, जब भी अगर रेनल डक्ट आएगा या रेनल फेलियर आ जाता है सफा, तो वो हम रिलेटेड टू द किससे करते हैं, किडनी से करते हैं। जैसे कार्डियक होता है हार्ट से, बेसिकली जो हेपाटिक वर्ड होता है वो किसके लिए होता है, लीवर के लिए होता है। तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि जो पेनक्रियास की जो डक्ट है उसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट, और वो किसके साथ जाके मिल जाती है, हेपाटिक डक्ट के साथ। इनकी जो लीवर की तरफ से कोई सिक्रीशंस आ रही होती है डक्ट के थ्रू, ये दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाती हैं, हेपाटिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और वहां से क्या आ रहा होता है, वहां से बाइल आ रहा होता है, ठीक है, कहाँ से, लीवर से। वो बाइल आके कहाँ पे, पेनक्रियास में स्टोर होता है, और इसी तरह वो कहाँ एंटर हो जाता है, ड्यूडेनम में एंटर हो जाता है, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक डक्ट में या जो पेनक्रियास में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज हुए हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है डाइजेशन करना, ठीक है। वो किसकी डाइजेशन करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, और किसी हद तक लिपिड्स की डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और डाइजेशन किस किस की करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तो कर देते हैं, लेकिन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब है पेनक्रियास के पास कुछ स्पेशल किस्म की क्या है, एंजाइम्स हैं फॉर द प्रॉपर एंड एफिशिएंट जो इसकी एक्टिविटी होगी, एफिशिएंट एक्टिविटी, ठीक है। सो डिस्कसिंग अबाउट द एंजाइम्स, we will see that trypsin, carboxypeptides, ये सारे एंजाइम्स के नाम ले रहे हैं बच्चे, एंड टाइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं that just digest the proteins, that just act on the proteins and break down the proteins into the small peptides, ठीक है, and definitely in the amino acids। क्या करते हैं, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है बच्चे, एंजाइम्स, एंड द पेनक्रियास हैव ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये क्या करते हैं, ये सब एक्ट करते हैं पेप्टाइड्स पे, प्रोटीन्स पे, एंड कन्वर्टेड देम टू द सिंगल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसी के साथ बच्चे मैंने बताया है कि पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास के पास जो एंजाइम्स होते हैं, दे कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ carbohydrates as well as digestion of proteins. So for digestion of protein, they have the three amino acids. For the digestion of um, for the digestion of carbohydrate, they have amylase. Amylase होता है जो कि क्या करता है, polysaccharide into disaccharide and further into the monosaccharide। वो किस किस में चेंज करता है, वो पोलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड्स में, और डाइसेक्राइड्स को किस में करता है, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। Similarly, for the lipids, they have the lipases, okay, for the digestion of, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या करना है, initiation of fatty acids, the digestion of fatty acids रहता है। It means that कि digestion of fatty acid यहाँ पे start होना शुरू होगी। तो pancreatic lipase क्या करेगा, if they have the pancreatic lipases, ठीक है, lipases होते हैं, lipase का word related to the lipids, so the pancreatic lipase क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। सो इट मीन्स दैट लिपिड्स इज मेड ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल फैटी एसिड से बनेगा। सो इट मीन्स दैट क्या करेगा, स्प्लिटिंग होना स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। लिपिड्स की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी into the fatty acids and glycerol। पेनक्रियास के पास कुछ और चीज है बच्चे। अब आप ये देखें that the pH of the stomach is 2, why it's very acidic। हमने पढ़ा था कि स्टमक के सेल्स क्या रिलीज करते हैं, स्टमक सेल्स आल्सो रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होता है, उसका पीएच बहुत एसिडिक हो जाता है, दैट इज 2, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब ये सारा कुछ जाना होता है ड्यूटेनम में, लेकिन ड्यूटेनम के या जो पेनक्रियास के एंजाइम्स होते हैं, दे आर नॉट एफिशिएंटली they are not working in the acidic environment, ठीक है। ये क्या करेंगे, they couldn't perform their activity in the
एसिडिक एनवायरनमेंट, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अपना काम नहीं कर सकते, सो दे रिक्वायर अ न्यूट्रल pH. The neutral pH is 7. ठीक है, so they require something to neutralize that acidic pH. और वो चीज़ चाहिए होती है जो इस एसिडिक pH को हाई करे, ठीक है, एसिडिक pH को अल्कलाइन बनाए। और क्या है कि पेंक्रियाज क्या रिलीज करते हैं, बाइकार्बोनेट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जो इस एसिडिक को अल्कलाइन बनाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाता है, 2 से 7 बन जाता है, फ्रॉम 2 to 7 हो जाता है। और इस यूटिलाइजेशन की वजह से हमारे एंजाइम जो है वो एफिशिएंट काम करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं, ठीक है। तो बच्चे मूविंग टूवर्ड्स द लीवर, ठीक है, हमने पढ़ा है पेनक्रियास और लीवर, गाल ब्लैडर, हमने ये वर्ड्स जो हैं कुछ ऐसे पढ़े हैं जो हमने उनका पढ़ा कि इनकी कुछ सिक्रीशंस है जो कहाँ जाती है, इनकी सिक्रीशंस जाते हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, ओके। सो बच्चे तो लीवर क्या है बच्चे, लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जो कि क्या है बच्चे, एंड दैट इज लीवर इज एन ऑर्गन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन, ठीक है। मेन बॉडी में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, ठीक है, डायफ्राम के कहाँ पाया जाता है, इट लाइज बिलो द डायफ्राम। बच्चे लीवर के जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटिक, जैसे मैंने वर्ड बताया था हेपेटिक, सो रिलेटेड टू द वर्ड हेपेटिक, they are hepatocytes, which is called as a hepatocytes, ठीक है, इनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है लीवर के सेल्स को। लीवर के सेल्स का क्या काम है बच्चे, लीवर के सेल्स का ये काम है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कराते हैं, ठीक है, कैसे एब्सॉर्ब कराते हैं, लीवर को एब्सॉर्ब कराते हैं कि इंटेस्टाइन से लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में उनको पास कराते हैं। It means that liver is involved in the digestion, तो digestion में भी involved है, as well as in the absorption of the nutrients, ठीक है। इसके अलावा हम अब देखते हैं कि हमारे लीवर के इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे हेपेटोसाइट्स कुछ प्रोटीन भी बनाते हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनल एल्बुमिन जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी यूज होते हैं, ठीक। अब हम मेटाबॉलिक फंक्शंस पढ़ेंगे जो हमारा लीवर परफॉर्म कराता है। देखा जाए तो लीवर एक सैक लाइक बॉडी होती है जो कि यूज होती है एज अ स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है, इसलिए हम लीवर को कहते हैं कि ये एक मेनली स्टोरेज ऑर्गन भी है। वो क्या स्टोर करता है, वो स्टोर करता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, वो ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये कौन काम कराता है, ये हार्मोन काम कराता है जो कि ग्लूकागोन होता है, ठीक है। और जब हमारे ब्लड को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, तो इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन एक एंजाइम है, हाउसहोल्ड हार्मोन है, वो क्या करती है, वो इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और यही ग्लूकोज की बॉडी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लीवर है उसने क्या स्टोर किया, ग्लूकोज को स्टोर किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लीवर ने विटामिन भी स्टोर किए हैं, कौन सी, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई होते हैं, और इसी के साथ मिनरल्स भी स्टोर किए हैं जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है। कहाँ से, जो जो हम डाइट में लेते हैं जो जो चीज़ें, तो वहाँ से इन्होंने स्टोर किए हैं लीवर में। इसी के साथ लीवर में क्या स्टोर किया है, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, और इन सबको यूजेबल ग्लूकोज में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो
जहाँ पे हम देखते हैं कि लीवर एक्ट एज अ स्टोरेज सेंटर। ठीक है, लीवर क्या काम करता है, स्टोरेज सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि लीवर क्या किस तौर पे काम कर रहा है, स्टोरेज के तौर पे। तो लीवर ने ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है। ग्लूकोज को किसमें स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। तो जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं, उसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज करती है। इसी के साथ ग्लूकोज स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, वो कहाँ से लेते हैं, बॉडी डाइट से लेते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैट्स और अमाइनो एसिड्स हैं जिनको लीवर ने क्या किया हुआ है, लीवर ने उनको यूजेबल ग्लूकोज में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर उसको यूजेबल ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर किया हुआ है। अच्छा बच्चे, हम ये पढ़ते हैं कि लीवर अपनी कुछ सिक्रीशंस रिलीज कराते हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो सिक्रीशंस कौन सी थी, बाइल था, बाइल साल्ट था। ठीक है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वो क्या कराता है, जो फैट्स हैं उसकी इमल्सिफिकेशन के लिए, यानी कि उसकी इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। तो किसके लिए, इसका मतलब है इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपल फैट्स, कोलेस्टेरोल। और इसी की प्रोटीन लिपिड्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे सिंपल फैट्स है, कोलेस्टेरोल है, फॉस्फोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन है। इन सब की इमल्सिफिकेशन और इजीली एब्जॉर्प्शन के लिए कौन काम करता है, बाइल काम करता है। अच्छा बच्चे, अब इसका मतलब ये है कि हमारे हीमोस्टेसिस में भी लीवर इन्वॉल्व है। लीवर हमारे हीमोस्टेसिस में कैसे इन्वॉल्व है, लीवर हमारे हीमोस्टेसिस में ऐसे इन्वॉल्व है बच्चे, जैसे जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्लड पास होगा लीवर से, ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, तो लीवर क्या करता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लीवर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे, वो मेमेलियन बॉडी की टेम्परेचर को या हीट को एनहांस करता है। सो इट इज सेड दैट इट इज अ हीट प्रोड्यूसर ऑर्गन। ठीक है, इसी के साथ बच्चे क्या करता है, कुछ विटामिन की स्टोरेज तो करता है लेकिन कुछ विटामिन की सिंथेसिस भी करता है। कहाँ से, कैरोटीन से। कैरोटीन हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द फूड। फूड से जो हम सब्सटेंस लेते हैं लाइक कैरोटीन, तो उसको कैरोटीन से क्या, विटामिन ए की सिंथेसिस करता है। और फिर with the help of the kidney, with the help of the kidney participation in the activation of vitamin DB, यानी कि विटामिन डी की एक्टिवेशन या विटामिन डी की सिंथेसिस को एनहांस करता है। हमने ये भी पढ़ा है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट करता है। इसके साथ वो क्या कराता है, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल को बनाता है। और फिर ये वाली हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड कहाँ पे काम आते हैं, ये सब हमारे काम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोनेंट्स कंपोजिशन में काम आते हैं। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करता है, गैलेक्टोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स को ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड से रिमूव करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिमूव करते हुए यूरिया बनाता है। ठीक है, और अमाइनो एसिड की जो एक्सेस होती है उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, ताकि बॉडी में अमोनिया की कंसेंट्रेशन कम हो सके। बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, एरिथ्रोसाइट्स बनाता है। यहाँ पे क्योंकि बच्चे क्या होता है, ये लीवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास जो पुराने सेल्स होते हैं, जैसे कि पुराना रेड ब्लड सेल है जो ओल्ड वन है, उसकी भी क्या होती है, उसकी भी ब्रेक डाउन होती है। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें आयरन मिलता है, तो वही आयरन यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ ही रेड ब्लड सेल्स के साथ
वहाँ और प्रोटीन्स भी होती हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आ जाती है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाती है, फाइब्रिनोजन आ जाती है, और वो भी इसके स्टोरेज के साथ ये न्यू सिंथेसिस करता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ क्या करते हैं, कुछ और अमाइनो एसिड जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है उनकी भी सिंथेसिस करता है। कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बच्चे हमने देखा है एट सिंगल टाइम में कि हमारे पास जो लीवर है ये परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन। ठीक है, लाइक हमने देखा है ये प्रोटीन की भी वो कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स पे कन्वर्ट कर रहा है। सो it means that on the basis of the structure of that macromolecule, ठीक है, उन macromolecule की structure पे depend करता है कि either it have to convert the protein into the fats or fats into the carbohydrates। ठीक है बच्चे, तो क्या करता है ये हमारा बहुत सारे एट ए टाइम प्रोडक्शन करता है। एट ए टाइम हम देखते हैं स्टोरेज के तौर पे काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पे काम कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन कर रहा है, और फिर बहुत सारे एंजाइम्स की सिंथेसिस कर रहा है, विटामिन की सिंथेसिस कर रहा है, और इसी के साथ ही बहुत सारे सिस्टम्स को असिस्ट कर रहा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को असिस्ट कर रहा है, किडनी को असिस्ट करता है, वहाँ से विटामिन डी बनाता है, और इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एसेंशियल सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स की बनाने में हेल्प कर रहा है। So it means that liver के, it is said about the liver that it is a very vital organ, बहुत ही important organ है जो कि at a time बहुत सारी activities perform कर रहा होता है। तो यहाँ लाइट चली गई है, और मेरा यहाँ ना चार्जिंग लैपटॉप में, तो मुझे लगता है थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन मैं ना उसमें कंटिन्यू कर दूँगी मोबाइल में आ जाऊँगी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज अबाउट द गॉल ब्लैडर। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर क्या करता है। So students, next is about the gallbladder. Gallbladder is another organ, but it is a small organ। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? It lies near the liver। गॉल ब्लैडर का बच्चे क्या काम है? गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर एक वर्ड है जो कि लैटिन गार्डियस से निकला है। गार्डियस का क्या मतलब है? ग्रीन, ग्रीनिश येलो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दिखने में ग्रीनिश ग्रीनिश येलो लगता था, सो लैटिन में इसको गार्डियस कहा गया। ये कहाँ पाया जाता है? ये लीवर के पास पाया जाता है। इसका काम फिर क्या है? स्टोरेज है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है? इसको स्टोर करके आगे भेजता है। क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है बाइल। ठीक है, और वो बाइल कौन से कलर में होता है? ग्रीनिश कलर में होता है, ग्रीनिश फ्लूइड कलर में होता है। जो कि बाइल कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से रिलीज होता है। ठीक है, बाइल में क्या है बच्चे, क्योंकि बाइल अब अल्कलाइन होता है, और उसके पास क्या पाए जाते हैं? उसके पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि लेसिथिन, म्यूसिन, बिलीरुबिन, और डिफरेंट किस्म के बाइल साल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जो क्या करते हैं? एक्ट एज डिटर्जेंट्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स के तौर पे काम करते हैं, और फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, और इमल्सिफाई करने के बाद उनको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, जो कि कहाँ पे मूव कर रहे थे, जो कि वाटर के ऊपर सस्पेंडेड है। इसकी इमल्सिफिकेशन बच्चे हमें क्यों जरूरत है, इसकी इमल्सिफिकेशन हमें इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि आप जब ऑयल और वाटर की एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने वाटर के अंदर रखा तो इसके ऊपर ऑयल के ड्रॉप्स आ जाते हैं। इट मीन्स दैट दे आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, इजीली आइडेंटिफाइबल, ठीक है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स बनते हैं, दे आर इजीली डाइजेस्टिबल एंड इजीली एब्जॉर्बेबल, ठीक है, इसको हम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्पफुल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बाइल साल्ट को काम क्या करता है? बाइल साल्ट फैट डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है जिसे हम माइसिलस कहते हैं, बाइल साल्ट माइसिलस के साथ अटैच हो जाते हैं। माइसेलस क्या है बच्चे? माइसेलस है लिपिड्स एग्रीगेशन है, जहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में अटैच हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था काइलोमाइक्रोन्स में, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में जाके बनते हैं। तो जो काइलोमाइक्रोन्स हैं वो क्या है? एक्चुअली माइसेलस हैं, जो कि ड्रॉपलेट्स हैं, किसके बने हुए? एग्रीगेशन, वो ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि जिनमें एग्रीगेशन है फैटी एसिड्स की और ग्लिसरॉल्स की। तो ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं माइसिलस। माइसिलस के साथ कौन जाके अटैच होता है? बाइल साल्ट्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? इजीली क्रॉस कर लेते हैं माइक्रोविलाई को, किसकी? इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई को या विलाई को, ठीक है, जो जाके वहाँ क्या बनाते हैं? काइलोमाइक्रोन बनाते हैं, जो हमने पहले एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। So this is all about the gallbladder thing. गाल ब्लैडर बच्चे क्या है? गाल ब्लैडर एक स्मॉल ऑर्गन है जो कि लीवर के पास प्रेजेंट है। गाल ब्लैडर का वर्ड गाल्बिनस आया था वर्ड, जिसका मतलब है greenish yellow. So it means that it is look like some greenish or yellowish word. Why it look like greenish? Because they had bile in it. They stored bile in it. वो क्या स्टोर करते हैं? बाइल को स्टोर करते हैं। So that's why they known as the greenish body. Okay. अब क्या है? बाइल में हमारे पास बाइल कहाँ से रिलीज होता है? लिवर सेल से। और स्टोर कहाँ होता है? बाइल में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। क्या है? ये अल्कलाइन है और इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, कितने? हमारे बाइल में। सो बाइल हमारे पास वो सारे इसमें पिगमेंट हैं, जिसमें बिलीरुबिन है, बाइल साल्ट्स हैं। वो क्या काम करते हैं बच्चे? वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है उसके साथ अटैच होकर उसको ड्रॉपलेट्स सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है, उसकी ड्रॉपलेट सस्पेंशन बनाते हैं उनके, और किसके ऊपर? जैसा पानी के ऊपर उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह फैट पार्टिकल का ये काम हो जाता है, इसकी वजह से फैट्स डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब इजीली हो जाते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं बच्चे? बाइल साल्ट ये काम करते हैं कि बाइल साल्ट्स फैट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको माइसिलस में कन्वर्ट कर देते हैं। माइसिलस का क्या मतलब है? ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, तो क्या है, ये इजीली क्रॉस कर देते हैं माइक्रोविलाई को, इंटेस्टाइनल की एपिथेलियम को इजीली क्रॉस कर देते हैं। माइसिलस क्या है बच्चे? ये लिपिड एग्रीगेशन है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, और वहाँ पे ऊपर क्या है? अटैच्ड विद द कोटेड विद द बाइल साल्ट्स। और वो बाइल साल्ट्स कहाँ से आया? वो बाइल साल्ट्स आया लिवर से। So students, this is all about your